जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जीवन में बड़ों का आदर एवं बड़ों का सम्मान करना हमें विशेष आशीर्वाद एवं फलदायी सिद्ध होता है। तो हमें सदैव, भले ही जमाने के अनुसार, इस युग के अनुसार आपको उनकी बातें, अपने श्रेष्ठों की बातें वर्तमान की स्थिति में अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपको उनकी सारी कही बातें चरितार्थ होती दिखती हैं, आपके ऊपर बीतती दिखती हैं। इसीलिए हमें अभी से ही अपने श्रेष्ठ जनों की बातों का अनुसरण करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनका। इससे हमको आशीर्वाद भी मिलता है और आने वाला जीवन सुगम भी होता है। देखिए, अभी मूल विषय पे आते हैं, किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है मकर राशि वाले व्यक्तियों का नवंबर माह, इसका हम आकलन अध्ययन करेंगे। ये आकलन अध्ययन चंद्र कुंडली पे आधारित होगा। दर्शकों, मकर राशि के स्वामी शनिदेव, इस माह 3 परिवर्तन होने हैं। शुक्र ग्रह का गोचर होगा 7 नवंबर को। शुक्र गुरु की राशि धनु राशि में परिवर्तित होने वाले हैं, उनका परिवर्तन होगा, गोचर होगा। दूसरा परिवर्तन होगा ग्रहों के राजा सूर्य, 16 नवंबर को सूर्य अपने नीच की राशि तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है। शनिदेव जो मकर राशि के स्वामी होते हैं, मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्र अवस्था है, उनकी जो गति है, चाल है, वो वक्रीय है। अभी वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। क्या इसका प्रभाव होगा? शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए विशेष कल्याणकारी है। एक एक करके बताते हैं। 7 नवंबर से शुक्र का गोचर जब होगा तो करियर में आपकी अच्छी सफलता दिखेगी। करियर में परिवर्तन, अच्छे चेंजेस करियर में हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो, सकारात्मक पदोन्नति हो, स्थानांतरण हो, या आप जिस ऑफिस में हैं इस ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना हो, या फिर आपके व्यापार की गति बढ़नी हो, आपके व्यापार के ब्रांचेस खोलने हो। यहाँ विदेश से भी लाभ जो है कर्म क्षेत्र से मिलने की संभावना है, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन धनु राशि में होगा, जो विदेश यात्रा के कारक हैं। यात्रा से लाभ मिलेगा आपको, कोई यात्रा करते हैं तो करियर में लाभ मिलेगा। विदेश से भी अच्छे लाभ मिलने के योग हैं 7 नवंबर के बाद यहाँ। लेकिन एक बात का और ध्यान देना है, पंचमपति भी शुक्र होते हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण का प्रयास कर रहे हो, शिक्षा के लिए जाने का प्रयास कर रहे हो, शिक्षा ग्रहण के लिए अच्छा समय रहने वाला है। शुक्र के परिवर्तन के बाद ऐसे योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ध्यान एक चीज का बहुत विशेष देना है इस महीने। मंगल सप्तम में नीच के हैं कर्क राशि में, और पूरे महीने रहने वाले हैं। व्यवहार चिड़चिड़ा तो करेंगे ही, साथ में आपके साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपके साथी का व्यवहार या तो एग्रेसिव हो सकता है या आपस में तालमेल की कमी हो सकती है। आप अपने दाम्पत्य, अपने प्रेम संबंध, अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं निराशा आपको हाथ लग सकती है, कि हो सकता है कि कुछ खटास मनमुटाव हो। ऐसी स्थिति से सावधान और बचने की आवश्यकता है। यदि कोई वाद विवाद का रूप आपसी स्थिति ले रही है तो संयमित रहें, शांत रहें, क्योंकि आपसी मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। और अगर पहले से जटिलताएं हैं तो इस समय यदि आप चाहते हैं कि कुछ निर्णय निकल जाए, बहुत सुखद महीना नहीं है। ये माह बहुत निर्णायक नहीं रहने वाला। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, परंतु आप प्रयास करें, हमें सदैव सकारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। परंतु ये माह आप जितना स्थिर रहेंगे अपने संबंधों को लेके, जितना शांत बने रहेंगे अपने संबंधों को लेके, उतना आपके लिए कल्याणकारी अच्छा रहेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लाभेश भी सप्तम में, व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में व्यापार है, साझेदारी में व्यापार है। शांत बने रहे मकर राशि वाले जातक। अपने व्यवहार को उग्रता से बचाएं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की इस महीने आवश्यकता है। हो सकता है मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो मंगल वेग के कारक है, ऊर्जा के कारक है। क्रोध जल्दी आ सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, चिड़चिड़ा मन हो सकता है। ध्यान रखना है, संयम रखना है। सबसे बड़ा विजय यही है। भगवान राम ने क्या किया था? भगवान राम ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की थी। अपने दुर्गुणों पर, अवगुणों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ये नवंबर के महीने में अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है आपको। क्रोध पर संयम रखना है। यदि आए भी, देखिए ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यही है कि आने वाले खतरों से आपको सचेत कर देता है। इससे क्या होता है कि आपको जानकारी लग जाती है। क्रोध आपके पास आ रहा है, क्रोध आपके ऊपर आ रहा है, आप पहले से ही जानते हैं कि ये नुकसान दे देगा, शांत हो जाइए।
दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद हो रहा हो, चुप हो जाइए। प्रेम संबंध में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा हो, अभी शांत रहिए। समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। आप जितना उसमें उलझेंगे उतना आपकी उलझन बढ़ती जाएगी। लेकिन करियर के लिए अच्छा है, करियर के लिए समय सकारात्मक है। अच्छा, करियर में भी वर्तमान में अष्टम के स्वामी आपके कर्म भाव में है सूर्य, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रह रही होगी। 15 नवंबर से पहले कार्य क्षेत्र की जो संतुष्टि होती है उसमें परेशानी आपकी रही होगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद वो स्थिति सकारात्मक हो जाएगी। 15 नवंबर से पहले हो सकता है कर्म क्षेत्र में भी फालतू की राजनीति का आप शिकार हो। आपका कार्य अच्छा होने के बाद उसकी सराहना ना हो रही हो तो देखिए उससे विचलित नहीं होना। समय जब हमारा खराब होता है ना, तो हमारे खराब समय में ही हमको परिश्रम विशेष करना होता है, उसका फल बाद में मिलता है। जिस प्रकार फसल बोई जाती है आज तो 6 महीने बाद काटते हैं, तो बोने में बड़ी मेहनत है जी। फसल बोने में उसको जल देना है, सिंचाई करनी है, 50 चीजें हैं। फसल कटने के बाद घर आना है, फिर उसको जो है धान की फसल अब कटने वाली है, जैसे सुखाना है, बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार कठिन समय में परिश्रम करते रहना चाहिए। ये परिश्रम इस 15 नवंबर के बाद कुछ सकारात्मक फल आपको दे सकता है। कार्य में अच्छी उन्नति प्रगति हो सकती है। पूरा विवरण, पूरी समुचित चर्चा जन्म कुंडली के आधार पर ही होती है, परंतु ये सूक्ष्म आकलन है, इसका प्रभाव भी जीवन पर पूर्ण पड़ता ही है। इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है मित्रों। सप्तम भाव में मंगल आपके राशि को दृष्टि देंगे। हालांकि अच्छा ये रहेगा कि मंगल इस पूरे माह यहाँ है, लेकिन फिर भी आपकी बौद्धिक स्थिति परिपक्व होगी। आप अपनी स्थिति को सही प्रकार से संभालने की स्थिति में रहेंगे, अर्थात अपनी परेशानियों को सोच समझकर उसका अवलोकन करने की स्थिति में रहेंगे। बस यह है कि वेग ज्यादा हो सकता है, क्रोध ज्यादा हो सकता है, उससे बचना है आपको। अनर्गल विवाद में फंसना नहीं है बिल्कुल। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम तो नहीं देख रहा हूं, ये तो नहीं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा आकस्मिक लाभ हो रहा है। एकदम से आकस्मिक लाभ की स्थिति नहीं है, लेकिन उन्नति तो होगी। सकारात्मक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आपको इस महीने 15 नवंबर के बाद आना ही है। और शनि का भी जब मार्गी हो जाएंगे तब भी कुछ अच्छा सकारात्मक योग अपने कर्म क्षेत्र से आपको निकल के सामने आएगा। संबंधों के प्रति सचेत रहने का माह है और कर्म क्षेत्र में एकदम एग्रेसिव रहिए, एकदम चढ़ बढ़ कर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा आपको। कोई आपका प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है मित्रों, हमें सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। अभी के लिए जय श्री राम।